अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने पिछले दिनों एक पॉडकास्ट की जिसमें कपिल देव से पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की हालत-ए-ज़ार के बारे में बात की। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम अक्सरियत ही ये बात डिफ़ाइन करते हैं कि अक़लियत का बयानिया क्या होगा। ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जिनका ताल्लुक अक़लियती बिरादरी से है, अपने पर्सपेक्टिव के बारे में खुद बात करें। कौमी धारे में शामिल हों, कौमी बयानिए में शामिल हों। आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ सैमसन सलामत साहब हैं। सैमसन सलामत साहब की खिदमात किसी से छुपी हुई नहीं है। ये बहुत अरसे से तकरीबन 2 दिहाइयों से यानी 20 सालों से एक्टिविज़्म का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों और इंसानी हुकूक के लिए हमेशा से कोशा रहे हैं। जब पाकिस्तान में 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल का अंदोनाक वाक़या हुआ, तो सैमसन सलामत ने एक तंज़ीम बनाई, जिसने मज़ीद जज़्बे से इन मौज़ूआत के ऊपर काम करना शुरू किया। अब बाकी की बातें मेरे ख़्याल में सैमसन सलामत से ही होनी चाहिए और मुझे उनका मज़ीद इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तो सैमसन सलामत साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस पॉडकास्ट में शामिल होने की हामी भरी। आपका शुक्रिया कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख़्यालात आपसे और आपके व्यूअर्स से शेयर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। सैमसन सलामत साहब, अगर आप हमें एक है तो वैसे ये बड़ा क्लीशेड सा सवाल, लेकिन अगर आप हमें अपने ज़ाती तजुर्बे से कुछ बता सकें कि पाकिस्तान में एक क्रिश्चियन के तौर पर बड़ा होना कैसा था? आपके क्या तजुर्बात रहे हैं बचपन से लेकर जवानी तक? देखिए मेरी जो फ़ीलिंग्स हैं, मेरे जो तजुर्बात हैं, वो मिक्स से हैं। कुछ लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, उर्दू उर्दू में इम्तियाज़ी सलूक या ताज्जुब वाला सलूक सुना होगा। बिल्कुल। मैं चूँकि क्रिश्चियन घराने में पला-बड़ा हूँ, तो मैंने बराह रास्त वो डिस्क्रिमिनेशन की मुख्तलिफ जो शक्लें हैं उनको अपनी आँखों से देखा है, बल्कि खुद भी बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं। लेकिन उसके साथ-साथ अक्सरियत में रहते हुए हमेशा हमारे जो मुसलमान बहन-भाई हैं उनके साथ बड़ी रिफ़ाक़त रही है और रवादारी तहरीक में चूँकि तमाम मज़ाहब के लोग काम करते हैं और 90% हमारे जो मेंबरान हैं वो मुसलमान हैं, तो मेरा उनके साथ बहुत क्लोज़ इंटरैक्शन है, मैं सबके साथ काम करता हूँ। मगर जो ताज्जुब और इम्तियाज़ी सलूक जो हम कहते हैं किसी क्रिश्चियन, हिंदू या दूसरी माइनॉरिटी के बंदे के साथ, वो कहीं न कहीं मुझे सारी ज़िंदगी जो है ये नज़र आया है कि वो हमारी सोसाइटी में इनबिल्ट है। और अफ़सोस की बात ये है कि बजाए इसके कि ये वक़्त के साथ-साथ ख़त्म होता ये अनफॉर्च्यूनेटली बढ़ता जाता है। मैंने अपने आस-पास अपनी कम्युनिटी के वो सारे लोग देखे हैं जो कमज़ोर थे, जो हकूक़ से महरूम थे, वो मैं ट बट्टा मज़दूरों की बात करूँ, वो मैं घरों में काम करने वाली ख़वातीन की बात करूँ या मैं जो गलियों, नालियों और गटरों की सफाई करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर या हिंदू बिरादरी से हैं या मसीही बिरादरी से हैं। बल्कि 99% अगर मैं कहूँ कि इसी बिरादरी से हैं या दफ़्तरों में स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो अमला सफाई का काम करता है, वो सारा अक़लियती बिरादरी से ही ताल्लुक रखता है। तो उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हुए मैंने ये सारी डिस्क्रिमिनेशंस और इम्तियाज़ी सलूक जो है वो अपनी आँखों से देखा है बल्कि बर्दाश्त भी किया है। सैमसन सलामत साहब, एक बात जो मुझ समेत बहुत से लोग ये गलती करते रहते हैं और वो है कि जब हम मसीही बिरादरी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो या तो उन्हें गैर मुस्लिम कहा जाता है या फिर ईसाई कहा जाता है। इस चीज़ की तस्दीक कुछ अरसा पहले ट्विटर पर मिकी गिल साहब ने की और उन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ ईसाई नहीं है बल्कि मसीही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई हैड नो आइडिया ऑफ इट। आप प्लीज़ इस सिलसिले में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को एजुकेट कर सकते हैं कि इसमें क्या फ़र्क होता है और ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल नहीं करने चाहिए? मैं ख़ैर मज़हब का कोई आलिम नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पे शायद बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन
अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ होता है मसीह के लिए इस्तेमाल वो होता है क्राइस्ट। हुँ, हुँ। तो क्राइस्ट का उर्दू में तर्जुमा जो है वो मसीही है। तो जो मसीह को मानने वाले हैं उनको क्रिश्चियन कहा जाता है। इसलिए हमारे लोग ये पसंद करते हैं उनको मसीही कहा जाए या क्रिश्चियन कहा जाए क्योंकि ईसाई कहना पाकिस्तान में काफ़ी इम्तियाज़ी रवैया जो है वो देखा गया है। या मसीहियों को ईसाई कहा जाता रहा है माज़ी में या उससे भी गंदे-गंदे लफ्ज़ जो हैं वो हमने सुने हैं, सुन भी रहे हैं। आज भी बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग भी जो हैं वो सफाई करने वाले को सैनिटरी वर्कर को चूड़ा कहकर जो है वो पुकारते हैं। और अगर हम सिंध में कहें जाएँ तो जो हिंदू हैं उनको भंगी कहकर जो है वो पुकारा जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक डिफ़रेंस है जिसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी एक रूलिंग के अंदर जो है ये कहा हुआ है कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस हैं उनको मसीही कहकर पुकारा जाए। तो ये आपने एक बहुत अहम नुक्ता बताया कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने भी ये बात कही है और ये रूलिंग आ चुकी है कि मसीहियों को इसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। जी। अच्छा, एक सैमसन सलामा साहब, एक बात जो कि आपने अभी इस सवाल के जवाब में भी थोड़ा बहुत आपने उसका एक आइडिया हमें दे दिया है, और वो है स्टेरियोटाइपिंग। अ, आपको क्या लगता है कि मसीहियों को किन स्टेरियोटाइप्स का सामना करना पड़ता है? एक तो आपने ये जो सैनिटरी वर्कर्स के हवाले से बात की वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी स्टेरियोटाइप्स हैं। अगर आप उन पे रोशनी डाल सकें, और फिर बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि वो जब मुलाकात उनकी होती है किसी क्रिश्चियन से या किसी भी और ऐसे शख्स से जिसके बारे में उनकी स्टेरियोटाइप्स होती हैं, तो फिर उनका नज़रिया बदलता है। तो वो कौन-सी स्टेरियोटाइप्स हैं? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में हमेशा जो क्रिश्चियंस हैं, उनको वेस्ट के साथ जोड़ा जाता है। जी। जबकि आपको पता है कि जो क्रिश्चियन हैं पाकिस्तान में, वो क़याम पाकिस्तान के वक़्त से भी कहीं से हिजरत करके नहीं आए। ये वो लोग हैं जो इसी मिट्टी के हैं और इनके आबाओ-अजदाद हमेशा यहाँ से ही रहे हैं। तक़सीम पाकिस्तान के वक़्त भी ये कहीं से हिजरत करके नहीं आए। तो जब भी कोई पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की बात होती है, आपको पता है कि जब अफ़गानिस्तान में जंग चल रही थी, तो उस जंग के रिएक्शन में पाकिस्तान में क्रिश्चियंस पर हमले हुए थे। चर्चेज़ को अटैक किया गया था, मसीही बिरादरी प पर मुख़्तलिफ़ किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई थी। और जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते थे दहशतगर्द, वो कहते थे कि ये जो क्रिश्चियन है, ये वेस्ट के एजेंट हैं, ये अमेरिका के एजेंट हैं, ये मगरब के एजेंट हैं। तो पहला तो स्टीरियोटाइप ये है, मैं तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम दुनिया को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी मसीही जो हैं वो किसी के एजेंट नहीं है, ना वो कहीं से हिजरत करके आए हैं। वो पाकिस्तान के बेटे और बेटियाँ हैं और मैं सबको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आज पंजाब जिस शक्ल में पाकिस्तान के साथ मौजूद है, तक़सीम हिंदुस्तान के वक़्त अगर पाकिस्तान के मसीही पंजाब की तक़सीम के वक़्त अगर पाकिस्तान का साथ ना देते, तो आज ये जो पंजाब की इस वक़्त शक्ल है, ये शायद इस तरह से ना होती। और कहते हैं कि जब कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और दूसरी जो पाकिस्तान बनाने वाले रहनुमा थे उस वक़्त, उन्होंने मसीहियों से अपनी हिमायत माँगी थी और मसीहियों ने बरमला पाकिस्तान की हिमायत की थी। और जो पाकिस्तान के मुखालिफिन थे, उन्होंने ये नारा लगाया था कि जो माँगेगा पाकिस्तान, उसको मिलेगा कब्रिस्तान। और जो मसीही उस वक़्त पंजाब असेंबली के मेंबर थे, जिनमें स्पीकर जनाब दीवान एसपी बहादुर सिंघा और दूसरे 3-4 लोग शामिल थे, उन्होंने ये नारा लगाया था कि सीने पे गोली खाएँगे, पाकिस्तान बनाएँगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनको आप आज वेस्ट के लोग कहते हैं या उनको मगरब से आप जोड़ते हैं, वो कहीं से हिजरत करके नहीं आए, वो यहीं के बेटे और बेटियाँ हैं। और उन्होंने पाकिस्तान बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे आबाओ-अजदाद कहीं से उठकर नहीं आए। जहाँ हम जिस जगह पंजाब के रहने वाले हैं, हम वहीं के हैं।
तो इसलिए हमें दुःख होता है बहुत ज़्यादा जब जब हमें मगरब के साथ या बैरूनी दुनिया के साथ जोड़कर जो है वो हमारे ऊपर जो है वो शकूक व शुबहात का इज़हार किया जाता है। दूसरा एक बहुत बड़ा जो स्टीरियोटाइप जिसका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ वो ये कि एक स्टीरियोटाइप जो हमारी सोसाइटी में अनफॉर्च्यूनेटली है वो ये है कि जो क्रिश्चियन हैं उनका काम है सफाई करना। ख़ास तौर पर पंजाब में चूँकि अक़लियतों के लिहाज़ से जो अक्सरियत है, वो मसीहियों की है। सिंध में ज़ाहिर है हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, जी। तो अक्सर जो एडवर्टाइज़मेंट्स भी आती हैं नौकरियों की, उसमें भी ये लिखा हुआ होता है अनफॉर्च्यूनेटली। जो खाकरोब की नौकरी होती है, उसके आगे लिखा होता है कि इसके लिए ये सीट जो है वो गैर मुस्लिम के लिए जो है वो मखसूस कर दी गई। तो एक तो ये स्टीरियोटाइप जो है वो मौजूद है कि जो सफाई की नौकरी है यानी जो मीनियल जॉब्स हैं वो मसीहियों के लिए और दूसरे अक़लियतों के लिए मखसूस की गई हैं। तीसरा जो है वो ये है कि अ जो आपको पता है कि हिंदुस्तान में जो ज़ात-पात का एक निज़ाम था या रिवाज था, उसमें जो शूदर थे उनको गंदे और गलीज़ इल्क़ाबात और अल्फ़ाज़ से पुकारा जाता था। आज भी आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पर अक्सर औक़ात जो मसीही हैं, ख़ास तौर पर जो सफाई का काम करते हैं, उनको चूड़ा कहकर जो है वो पुकारा जाता है। तकरीबन 2-3 साल पहले की बात ये है कि जो पंजाब असेंबली के जो साबका हमारे वज़ीर हैं ताहिर ख़लील सिंधु, वहाँ उनको पंजाब असेंबली के एक 21वें ग्रेड के अफ़सर ने जो है, वो चूड़ा कहकर जो है वो पुकारा था। तो एक 21वें ग्रेड का अफ़सर अगर एक वज़ीर या एमपीए को चूड़ा कहकर पुकार सकता है, तो आप ये सोच लें कि वो मसीही जो सड़कों और गलियों की सफाई का काम करते हैं या जो सीवरेज की सफाई का काम करते हैं, उनको किस-किस के तरह के इल्क़ाबात से जो है वो पुकारा जाता होगा। तो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो है वो जुड़े हुए। ये आपने वाक़ई बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। एक तो आपने जो ये बात की है कि किस तरह मसीहियों को हमेशा से वेस्ट के साथ लिंक किया जाता है और इस बात का इदराक नहीं किया जाता कि ये वो लोग हैं जो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन, दरियाए सिंध की कदीमी तहज़ीब के ज़माने से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हम ज़्यादातर लोग हम इसके बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं हैं। तो और ये जो आपने क़याम पाकिस्तान के सिलसिले में मसीही बिरादरी का किरदार बताया, मेरे ख़्याल में ये भी व्यूअर्स के लिए जानना बहुत अहम है कि मसीहियों को वेस्ट से लिंक करना बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी, बल्कि वो पाकिस्तानी जो हज़ारों साल से इस खित्ते में मुक़ीम हैं, उनकी वफ़ादारी पर शक करने के मुतरादिफ है। सैमसन बिल्कुल ऐसा सामत साहब, एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि ज़ाहिरी बात है कि वक़्त के साथ-साथ बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। बहुत से मामलात में रवादारी बढ़ी है और बहुत से मामलात में रवादारी ख़ासी कम हुई है और मेरे ख़्याल में जिन मामलात में मज़हबी हम आहंगी या रवादारी कम हुई है, वो ज़्यादा है। अ, आजकल के ज़माने के जो बच्चे हैं, अगर आप उनके बचपन का मुकाबला अपने बचपन से करें, मसीही बच्चों का, तो आपको क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं? मेरा ख़्याल ये है कि हमारे बचपन में जो डिस्क्रिमिनेशन थी, वो मौजूद थी। हुँ, हुँ। लेकिन उसकी जो वायलेंट शक्लें थी वो मुझे कम नज़र आती थी। जी। तशद्दुद का अंसर जो है वो कम था। मसलन मुझे याद है कि मैं छठी क्लास में पढ़ता था तो मैं एक गाँव में पला-बड़ा हूँ जी। और एक बहुत बड़ा स्कूल था हमारे गाँव में, गवर्नमेंट स्कूल था, जहाँ मैं पढ़ता था और ब्रेक के टाइम हम स्कूल से बाहर जाते थे और वो जो होता है आपको पता है रिसेस टाइम पे बच्चे जी। जो है वो खाना-पीना करते हैं। तो मैंने वो एक आइसक्रीम वेंडर था और उस आइसक्रीम वेंडर वाले से मैंने वो आइसक्रीम ली और उसने मुझे प्लेट में आइसक्रीम डालकर हुँ, दी और वो मैंने आइसक्रीम खा ली और जब उस वेंडर को ये पता चला कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, तो फिर मैंने थप्पड़ खाए। मुझसे ये कहा गया कि प्लेट के पैसे जो हैं वो दो, बर्तन के पैसे दो।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने खुद भी जो है वो बहुत इस तरह की मिसालें जो हैं वो फेस की हैं। लेकिन अब जो मुझे खतरनाक चीज़ नज़र आती है वो है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है मसीहियों के साथ या अक़लियतों के साथ ये कुछ दहाइयों से वायलेंट शक्ल इख्तियार कर गई है। आपको याद है कि कुछ साल पहले आरिफ वाला में एक नौजवान को गिलास में पानी पीने की वजह से वो स्कूल में था और उसने उसी गिलास में पानी पी लिया जिसमें दूसरे मुसलमान बच्चे पीते थे, तो उसको ठुड्डे मार-मार कर कत्ल कर दिया गया। फिर इसी साल आपको पता है पेशावर में नदीम जोसेफ वाला जो वाक़या हुआ है, जिसको हमने रवादारी तहरीक ने जॉर्ज फ्लॉयड ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया जी। है, कि उसने एक ऐसे इलाके में अपना घर खरीद लिया जहाँ पर मुसलमान रहते थे और एक जो मुसलमान ख़ानदान था उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कहा तुम्हारी जुर्रत कि तुम हमारे इलाके में मकान खरीदो और यहाँ पर रहो, इस बात से तलफ़ कलामी हुई और नदीम जोसेफ को गोलियाँ मारकर कत्ल कर दिया गया। तो ये सिर्फ़ महज़ 1 या 2 वाक़यात मैंने आपको बताए हैं। आपको पता है कि लाहौर में सावन मसीह और उसके जिनके साथ वो उठता-बैठता था, उनकी जो आपस की ज़ाती लड़ाई थी, उसकी वजह से सावन मसीह पर तौहीने मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया और पूरी जोसेफ कॉलोनी जो है, वो जला दी गई। जी। फिर इसके बाद आपको शमा और शहज़ाद का वाक़या याद होगा कि किस तरीके से मामला कोई और था, लेकिन शमा और शहज़ाद को ज़िंदा भट्टे में जो है, वो उतार दिया गया। तो जो डिस्क्रिमिनेशन हम अपने वक़्त में वो ज़ुबानी-ज़ुबानी शायद सुना करते थे, देखा करते थे या बर्दाश्त करते थे। अब मुझे लगता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट जो है वो एक वायलेंट शक्ल इख्तियार कर गया है। क्यों इख्तियार कर गया है? वो इसलिए कि 80 की दहाई से लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान में ऐसे मुसल्लह गिरोह पैदा हुए हैं या पैदा किए गए हैं जो मज़हबी आज़ादी पर यकीन नहीं रखते। जो जी। समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम जो है वो सुपीरियर हैं और हमारा मज़हब जो है वो दूसरों से आला है और जो दूसरे मज़हब या मसलक के लोग हैं या अकीदे के लोग हैं, वो हमारे बराबर जो है वो नहीं हो सकते, हम उनके साथ कोई भी सलूक जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसी सोच रखने वाले गिरोह जहाँ पर मौजूद होंगे, वहाँ पर इस तरह के वायलेंट रिएक्शन जो है, वो ऑब्वियस है, उन्होंने होना ही होना है। तो जो बच्चे हैं देखिए जिस तरह आपने तो एक पूरा ज़माना देखा है, आपने वो वक़्त भी देखा है जब चीज़ें इतनी वायलेंट नहीं थीं और आपने अब का वक़्त भी देखा है और आप इसके लिए बहुत काम भी कर रहे हैं। एंड डेफ़िनेटली जब एक एडल्ट या एक बालिग़ शख़्स के लिए चीज़ों को हैंडल करना मुख्तलिफ़ होता है, लेकिन बच्चे के लिए मुख्तलिफ़ होता है। तो बच्चे किस तरह इन चीज़ों को प्रोसेस करते हैं? आपके कुछ इस तरह के तजुर्बात कि कभी आपकी तंज़ीम में या कुछ भी इर्द-गिर्द आपके कि बच्चों ने आके कुछ इस तरह की बातें की हों और बच्चे वैसे भी जब इस तरह का उनके साथ जो इंसिडेंट होता है, वो उस पर वैसे भी आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसेस फॉर अ स्मॉल माइंड। मैं दूसरे लोगों की क्या मैं बात बताऊँ, मैं अपने घर की आपको कई बातें बता सकता हूँ। जब सलमान तासीर का कत्ल हुआ, तो उससे पहले मेरे बच्चे जो हैं वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, वो मिशन स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में नहीं पढ़ते थे। हुँ, तो मेरे बच्चे जो हैं वो इतने डर और खौफ में मुब्तला हो गए कि उन्होंने मुझे खुद कहा कि बाबा आप हमें किसी क्रिश्चियन स्कूल में शिफ्ट कर दें क्योंकि हमें डर लगता है। तो जो इस तरह की चीज़ें हमारे आस-पास इर्द-गिर्द हो रही हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं उन पे मुझे लगता है कि आहिस्ता-आहिस्ता उनमें डर और खौफ की कैफ़ियत जो है वो बढ़ रही है। मैंने और मेरी वाइफ़ ने ये फ़ैसला किया था कि हम अपने बच्चों को मिशन स्कूल में नहीं पढ़ाएँगे। मैं चाहता था कि वो दूसरे हमारे जो मुसलमान बहनों और भाइयों के बच्चे हैं, ख़ानदानों के बच्चे हैं, उनके साथ मिलकर पढ़ें क्योंकि रहना इन्होंने इनके साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब सलमान तासीर का कत्ल हुआ और मेरे बच्चों ने ज़ाती तौर पर ये फ़ील करना शुरू किया कि उनके लिए अब उन स्कूलों में पढ़ना जो है वो मुश्किल हो गया है, तो आप ये सोचें कि एक आम सैनिटरी वर्कर का बच्चा या आम एक भट्टा मज़दूर का बच्चा या आम जो एवरेज गरीब मसीही पाकिस्तानी है, वो
उसके बच्चे जो हैं वो किस तरीके से और किस डर और खौफ में जो है वो मुब्तला होंगे। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहाँ पर बच्चे जो है उनको टीचर जो है वो बहुत दफ़ा डिस्करेज करते हैं। मैं जहाँ लाहौर में रहता हूँ वहाँ मेरे घर के पास जो गवर्नमेंट स्कूल है बच्चियों का, वहाँ पर कुछ साल पहले जो टीचर थी उसने क्रिश्चियन बच्ची को ये कहा कि तुम यहाँ क्यों पढ़ती है? तुम जाओ अपने क्रिश्चियन स्कूल में जाके पढ़ो, मिशन स्कूल में जाके पढ़ो। तुम जो है वो यहाँ क्यों पढ़ रही हो? और उस बच्ची को जो है वो आगे नहीं बैठने दिया बल्कि उसको बैक बेंच पे जो है वो बैठाया गया। तो इस तरह की चीज़ें इंस्टांसेस जो हैं वो हमारी सोसाइटी में अनफॉर्च्यूनेटली दिन-ब-दिन जो है वो बढ़ रही हैं। ये एक जो आपने वाक़यात बताए हैं और जब आप especially I totally agree with this point and I think it is also a bit difficult for me to process it right now. ये सोचना कि एक बच्चे को क्या महसूस होता होगा कि उसको उसके स्कूल में इस तरह की बात की जाए और वही आप वाली बात कि आपके बच्चों का ताल्लुक फिर भी एक निस्बतन प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से है। अगर एक सैनिटरी वर्कर का बच्चा होगा या और किसी भी गरीब शख्स का बच्चा होगा, जिसका ताल्लुक अक़लियत से होगा, तो उसके लिए मसाइल कितने ज़्यादा बढ़ते जाते होंगे और आपका बचपन हम वैसे तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं जी, चिल्ड्रन राइट्स और ये और वो और बच्चों को वो एक खुशबाश बचपन देना चाहिए। उनकी परवरिश खौफ में नहीं होनी चाहिए, आप बच्चों को डाँटे मत। अब एक ये भी कॉन्सेप्ट आ चुका है। लेकिन ऑन द अदर हैंड स्कूल जहाँ पे बच्चे को सबसे ज़्यादा महफ़ूज़ खुद को तसव्वुर करना चाहिए, वहाँ पे अगर एक बच्चा ये सोच रहा है कि भई अगर गवर्नर का कत्ल हो सकता है, तो मैं तो बिल्कुल सेफ नहीं हूँ। आई थिंक इट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग और इस इन बातों के ऊपर स्कूल्स को भी सोचना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर एक वाज़ेह पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। सादिया मेरा बेटा जो है वो बड़ा वो पंजाब कॉलेज में पढ़ता था जी, और वहाँ पर जो टीचर इस्लामियात पढ़ाता था, वो इस्लामियात के पीरियड में बैठता था। पहली बात तो ये कि हमारे बच्चों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि वो इस्लामियात लाज़मी पढ़ें, बिल्कुल। पहली बात तो ये। वो बैठता था लेकिन जो इस्लामियात का टीचर था, वो अपने मज़हब की तारीफ़ करते-करते दूसरे मज़ाहब को कमतर बयान करने की कोशिश करता था। तो जब ये हुआ तो मेरे बेटा चूँकि वो मैं एक्टिविस्ट हूँ और मेरा बेटा है, वो उस पे रिएक्ट करेगा। बिल्कुल, उसने कहा कि आप अपने मज़हब की तारीफ़ करें, लेकिन आप मेरे मज़हब को बुरा ना कहें। मेरे मज़हब को कमतर जो है वो आप साबित करने की कोशिश ना करें। और जब मैंने ये सुना तो मैं खुद डर गया। वो इसलिए कि मैं एक बाप हूँ। और जिस तरीके से फिर इस तरह की चीज़ों के बाद रिएक्शन आता है, तौहीने मज़हब के जो है वो केसेज़ दाखिल हो जाते हैं, फिर एक अनरेस्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है। मैं खुद जो है वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गया और मैंने उनको कहा कि पहली बात तो ये कि मेरे बच्चे को आप इस्लामियात की क्लास में ना बिठाएँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। और सेकंडली ये कि आप अपने टीचर को ये बुलाकर कहें कि आप जब इस्लामियात पढ़ाते हैं, तो आप अपने मज़हब की जितनी मर्ज़ी तारीफ़ करें। हमें इस पे कोई कोई मसला नहीं है। हर किसी को ये हक है कि वो अपने मज़हब को अच्छा कहे, लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि किसी दूसरे के मज़हब को वो बुरा कहे या वो उसको कमतर साबित करने की कोशिश करे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये अमूमी बात है हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में कि हर कोई अपने मज़हब को जो है वो बालातर करने की कोशिश इसकी ज़रूरत नहीं है। मज़हब देखिए एक बहुत मुक़द्दस चीज़ है और हमें हर चीज़ में उसको जो है वो नहीं लेकर आना चाहिए और दूसरों के अगर हम चाहते हैं कि मेरे मज़हब का एहतराम हो, तो मुझे दूसरों के मज़हब का भी एहतराम करना चाहिए। ये भी आपने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया है कि वो बच्चे जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है जिनका ताल्लुक अक़लियती मज़ाहिब से है, उनके लिए ये बात लाज़मी नहीं होनी चाहिए कि वो भी इस्लामियात पढ़ें और क्योंकि उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इस्लामियात पढ़ें और उनके पास मुतबादिल मज़ामीन ज़रूर होने चाहिए। मेरे ख़्याल में एथिक्स का एक मज़मून हुआ करता था एक ज़माने में, अभी भी है या अब भी है एथिक्स का मज़मून लेकिन जो हमारे बच्चों के तजुर्बात हैं एथिक्स के हवाले से वो इतने अच्छे नहीं हैं।
एक तो पहली बात तो ये कि हमारा एतराज़ ये है कि क्या हमारे जो जो अक़लियतों के बच्चे हैं, उनको एथिक्स ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है, दूसरों को एथिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो अपने मज़हब की तालीम हासिल करें और दूसरों को आप एथिक्स पढ़ाएँ। अगर आपके बच्चे चाहते हैं कि वो इस्लामियात पढ़ें, तो जो क्रिश्चियन बच्चा है, आप उसको क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं पढ़ाते? जी, बिल्कुल, जो हिंदू बच्चा है, आप उसको हिंदुइज़्म क्यों नहीं पढ़ाते? जो सिख बच्चा है, आप उसको सिखिज़्म पढ़ाएँ। बिल्कुल। तो ये पहला जो इस पे हमारा एतराज़ ये बनता है कि आप समझते हैं कि आपके बच्चों को एथिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चों को एथिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर मज़हब पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, पहली बात तो ये कि मज़हब पढ़ाना है तो आप घर में पढ़ाएँ। जो स्कूल है वो मज़हब पढ़ाने की जगह तो नहीं है। मज़हबी तालीम की जगह जो है वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए। वो बच्चों की चॉइस होनी चाहिए कि अगर वो उसको पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और अनफॉर्च्यूनेटली ज़्यादा दौर से पाकिस्तान में इस्लामियात लाज़मी की गई और बच्चों को इस्लामियात पढ़ाई भी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात तेज़ी से ख़राब हुए हैं और तबाही हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस्लामियात पढ़ने का कोई असर बच्चों पर हो रहा है या नहीं हो रहा। जी, ये फिर आपने एक और अहम नुक्ता उठाया कि वो बच्चे जिनका ताल्लुक अक़लियती मज़ाहिब से है, उनको एथिक्स क्यों पढ़ाई जाए? ये एथिक्स का मुझे असल में मज़मून इस वज़ह से याद था कि हमारे ज़माने में मैंने सुना था कि एक एथिक्स का भी एक मज़मून होता है, लेकिन वही बात है कि एथिक्स में क्योंकि आप बात करते हैं अख़लाक़ियात के बारे में, तो क्या अगर आपका ताल्लुक एक अक्सरियती मज़हब से नहीं है, तो क्या आपकी अख़लाक़ियात में किसी किस्म की कमी है या आपको आपका अपना मज़हब नहीं पढ़ाया जा सकता और क्या इन मज़ामीन की ज़रूरत है भी या नहीं? सैमसन साहब आपने बहुत बच्चों के मसाइल के ऊपर आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। अब एक और फ़ैक्शन की तरफ भी मैं आना चाहूँगी और वो हैं ख़वातीन। वो ख़वातीन जिनका अक़लियती मज़ाहिब से ताल्लुक़ है ख़ास तौर पर क्योंकि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो मसीहत के हवाले से कर रहे हैं। क्या उनके मसाइल मसीही मर्दों से ज़्यादा हैं? मसीही मर्दों से भी ज़्यादा है और मसीही ख़वातीन से भी ज़्यादा है। मुसलमान ख़वातीन जी बिल्कुल ज़्यादा हैं और क्यों? वो इसलिए कि इस वक़्त जो ट्रेंड पाकिस्तान में लेटेस्ट चल रहा है, वो आप भी देख रहे हैं कि इस वक़्त जो है वो जो मसीही बिरादरी है और हिंदू बिरादरी है, उनमें बहुत शदीद किस्म का इज़्तिराब पाया जाता है, जी, पाया जा रहा है। आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे के हम अपनी बेटियों, बहनों, ख़वातीन के बारे में बड़े सेंसिटिव होते हैं। जी, और आम तौर पर जब बच्चियाँ, बहनें या बेटियाँ पसंद की शादी करती हैं, तो ये अच्छा नहीं समझा जाता। जी, मैं इसको बुरा नहीं समझता अगर बालिग कोई बच्ची अपनी मर्ज़ी से मैं बालिग की बात कर रहा हूँ। जी, बालिग जब मैं कहता हूँ तो मैं समझता हूँ 18 साल जिसकी उम्र हो कम से कम। तो वो जब अपनी मर्ज़ी से शादी की करती है तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता, बल्कि बहुत सारे वाक़यात में तो हमने देखा है कि कारोकारी करके गैरत के नाम पर बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता है, जिसके हम बहुत सख्त खिलाफ हैं। लेकिन जब ये मामला अक़लियतों की बच्चियों पे आता है, मसीही बच्चियों पे और हिंदू बच्चियों पे आता है, तो फिर 13 साल की बच्ची जब 44 साल के अज़हर अली के साथ शादी करती है, तो हर बंदा रियासत का पूरा निज़ाम ये साबित करने की कोशिश करता है, नहीं वो तो अपनी मर्ज़ी से गई है, उसने तो अपनी मर्ज़ी से शादी की है। भई आपकी जब अपनी मर्ज़ी से शादियाँ करें तो वो सही नहीं है। जब अक़लियतों की अपनी मर्ज़ी से माइनर बच्चियाँ 13 साल की, 14 साल की कोई ले जाए, वर्ग़ला के, उसको आप जो है वो जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। ये आरज़ू राजा के केस में भी यही हुआ है, कराची की हुमा यूनुस के केस में भी हुआ है। अभी फैसलाबाद से साढ़े 12 साल की फ़राह शाहीन बच्ची जो है, उसको 45 साल का बंदा जो है वो ले उड़ा है। उसने जो है उसके साथ जाली निकाह कर लिया है। तो ये अ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ओवरऑल ख़वातीन चाहे वो मुसलमान हैं, वो अक्सरियत से ताल्लुक़ रखती हैं या अक़लियत से, दोनों जो है वो मज़ालम का शिकार हैं, दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है।
लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन अक़लियतों की ख़वातीन के साथ होती है, वो शायद उसकी ऐसी शक्लें हैं कि वो जो अक्सरियत की ख़वातीन हैं, उनमें वो वहाँ पर मिसालें नहीं मिलेंगी आपको। मसलन ये फ़ोर्स्ड कन्वर्जन का मामला जो है, वो ज़ाहिर है ये अक़लियत की ख़वातीन का मामला है, अक्सरियत की ख़वातीन का मामला नहीं है। बिल्कुल। वहाँ पर रेप के वाक़यात हो रहे हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के मामलात हो रहे हैं, पसंद की शादी की वजह से गैरत के नाम पर कत्ल हो रहे हैं। लेकिन इस तरफ जो मामला है, वो ये है कि अभी कम सिन बच्चियों के ज़्यादातर केसेस सामने आ रहे हैं, जिनमें या जबरी तौर पर या उनको वर्गला फुसलाकर जो है, जो मुसलमान मर्द हैं वो ले जाते हैं, उनके साथ शादियाँ करते हैं, उनका मज़हब तब्दील करते हैं और जब उनको इस्तेमाल कर लेते हैं जिस्मानी तौर पर, तो बहुत सारे वाक़यात में हमने देखा है कि उनको जो वुमेन ट्रैफ़िकिंग है, उसमें बेच देते हैं, उनसे धंधा करवाते हैं और इस तरह के कई कई उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, वो बाद में देखने को मिलता है। दूसरा आप देखते होंगे कि घरों में जो सफाई का काम करने वाली ख़वातीन हैं, उनका ताल्लुक पंजाब में क्रिश्चियन कम्युनिटी से होगा और सिंध में ज़ाहिर है हिंदू बहुत बड़ी तादाद में है। तो जो सफाई का काम है घरों में वो जोड़ दिया जाता है मसीही या हिंदू ख़वातीन के साथ। तो वहाँ पर जो उनके साथ इम्तियाज़ी सलूक होता है कि उनका जो बर्तन है अमूमी तौर पर, अगर उन्होंने चाय पीनी है, पानी पीना है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे हमारे मुसलमान घराने बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन है हमारे मुसलमान बहनों और भाइयों के साथ। सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर में जो मेरे देखने की चीज़ें हैं वो ये कि हमारे जो घरों में काम करने वाली क्रिश्चियन ख़वातीन हैं, उनके बर्तन जो है वो अलग होते हैं, उनको खाना जो है वो उस तरीके से नहीं दिया जाता जो आम घर में जो है वो होता है और अ फिर अमूमन ये होता है कि जब घर में कुछ चोरी का इस तरह से वाक़यात होता है या कभी-कभी ये होता है कि वो चोरी के वाक़यात बनाए जाते हैं। अगर कोई ख़ातून कहीं काम कर रही है और वो वहाँ से काम छोड़ना चाहती है, फिर उन पे जो है वो चोरी के इल्ज़ामात लगा के उनको जो है वो थाने में जो है वो बंद करवा दिया जाता है या उन पर तशद्दुद के कई वाक़यात जो हैं वो हमारे सामने जो है वो आ चुके हैं। तो जो मसीही ख़वातीन हैं, उनके मसाइल जो हैं, वो मसीही मर्दों से ज़्यादा हैं। अ, ये जबरी मज़हब तब्दीली का जो मसला है, मैं एक्चुअली उस तरफ भी अभी अगले सवाल में मैं उसी की तरफ आना चाह रही हूँ और आपका शुक्रिया कि आपने पहले ही उसका एक बैकग्राउंड बिल्ड कर दिया। जबरी मज़हब तब्दीली जैसा कि हमने देखा है कि वो ज़्यादातर कम उम्र बच्ची ज़्यादातर क्या बल्कि होती ही कम उम्र बच्चियों की है, जो बालिग़ नहीं होती और ज़्यादातर की उम्र 14 साल से कम है। ये 15-16 तक भी नहीं जाती, इनकी उम्र ख़ासी कम होती है। तो इसकी वजह से ज़ाहिर-सी बात है कि मसीही बिरादरी में भी जो वालिदैन जिनकी बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं जिनकी बच्चियाँ इस उम्र को पहुँच रही हैं कि उनके साथ खुदा न ख़ास्ता इस तरह का कोई वाक़या हो सकता है, उनमें ख़ासी खौफ़ की फ़िज़ा बिल्ड हो चुकी होगी। क्या आपको लगता है कि फ़ोर्स्ड कन्वर्जन के इन मसाइल की वजह से मसीही बच्चियों की तालीम में भी खलल पड़ रहा है? कि वालिदैन डेफ़िनेटली खलल पड़ रहा है। डेफ़िनेटली खलल पड़ रहा है इसलिए कि अभी ये जो लेटेस्ट वेव आई है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो तकरीबन हर मसीही ख़ानदान है वो एक बच्चियों के मामले में डर और ख़ौफ़ का शिकार होता हुआ नज़र आता है और हर कोई मुझे ये बात करता नज़र आता है कि जी हमें अपनी बच्चियों के बारे में विजिलेंट होना है, उन्हें बाहर नहीं भेजना। भई अगर बाहर नहीं भेजेंगे तो वो तालीम कैसे हासिल करें? इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ़ बच्चियों की तालीम मुतासिर होने का ख़दशा है, बल्कि उनके लिए जो पहले ही कम अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं क्योंकि नौकरियाँ देते वक़्त भी तो आपको पता है कि यहाँ पर इम्तियाज़ी सलूक जो है वो किया जाता है। तो वो जो उनके 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 पास जो अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, उनके भी कम होने के ख़दशात जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस वक़्त जो है, आरज़ू राजा और फ़रा शाहीन, हुमा यूनुस के केस के बाद, मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि
क्रिश्चियन कम्युनिटी इस वक़्त बहुत डर और खौफ का शिकार है, उनमें एक इज़्तिराब पाया जा रहा है, गुस्सा भी पाया जा रहा है और 1992 के बाद क्योंकि मैंने ये सारे अदवार देखे 1992 में जब शनाख्ती कार्ड में मज़हब का खाना उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी और हुकूमत ने ऐलान किया था, तो उसके खिलाफ क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से बहुत बड़ी एक मूवमेंट जो है वो बनी थी। हुँ, वो 1992 के बाद जो आरज़ू राजा का केस है, उसने क्रिश्चियन कम्युनिटी को मजबूर कर दिया है कि वो बाहर सड़कों पर निकले। और आपने देखा होगा कि आरज़ू राजा के केस के हवाले से हर शहर में, हर गाँव में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ख़ास तौर पर एहतजाज किया। हमारे बहुत सारे मुसलमान बहन-भाई, दोस्त जो हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ एहतजाज किया है, इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है, जिसको मैं हमेशा एप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बिलख़ुसूस बाहर निकल के ये बताया है कि हम इस मसले की वजह से बहुत परेशान हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये मसाइल हैं जैसे जबरी मज़हब तब्दीली और एक और बहुत बड़ा मसला जो मेरी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन है वो ये है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को तौहीन मज़हब का मसला भी ख़ासा फ़ेस करना पड़ता है कि मिसाल के तौर पर आपकी किसी भी शख़्स के साथ ज़ाती दुश्मनी है या कोई भी मसले-मसाइल हैं और आप उस पे ये इल्ज़ाम लगा दें और बाज़ औक़ात तो क्या ज़्यादातर इस इल्ज़ाम की कुछ ख़ास तफ़्तीश भी नहीं होती कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अ, जो ये सब मसाइल हैं, आपको क्या लगता है कि रियासत का इस सिलसिले में क्या किरदार होना चाहिए? रियासत या तो सोई हुई है या एक्टिंग कर रही है। रियासत की आँखों तले सारा कुछ हो रहा है लेकिन मैं एतज़ाज़ अहसन साहब को ये कहना चाहता हूँ इस ब्रॉडकास्ट के ज़रिए से कि आप कहा करते थे कि रियासत माँ जैसी होती है। हम मानते हैं धरती है हमारी, धरती माँ होती है और बहुत तकलीफ़ होती है हमें ये बात कहते हुए कि हमारी अपनी रियासत जो है वो अम, अपने बच्चों के साथ कुछ बच्चों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक जो है वो कर रही है। पहली बात तो ये कि वो लोग जो पाकिस्तान में मुसलमान नहीं हैं, वो क्रिश्चियन है, हिंदू है या उनका किसी दूसरी अक़लीती मज़हब से ताल्लुक है, वो जो मर्ज़ी कर ले। मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मुझे पाकिस्तान में 20 साल हो गए हैं पाकिस्तान के लोगों की ख़िदमत करते हुए, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ। मैं पाकिस्तान अपने रियासत का, अपने मुल्क का सरबराह कभी नहीं बन सकता क्योंकि मैं उस मज़हब से नहीं हूँ, जो अक्सरियत का मज़हब है और मेरा आइन जो है, वो मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं अपनी ही रियासत का सरबराह नहीं बन सकता, जो मर्ज़ी मैं कर लूँ। और हमें बहुत तकलीफ़ होती है, वो इसलिए कि जो जदीद दुनिया के अंदर जो रियासत है, उसका शहरियों के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मज़हबी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मेरा अपनी रियासत के साथ कोई रिलिजियस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर रियासत अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, फिर रियासत को मेरे मज़हब या अकीदे से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। रियासत को ये नहीं देखना चाहिए कि मैं चर्च जाता हूँ, मैं चर्च नहीं जाता, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ या मैं किसी दूसरी इबादतगाह में जाता हूँ। रियासत की नज़र में तमाम शहरी जो है वो बराबर होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा नहीं है। आपको पता है कि क्या गोजरा का वाकया हो, सांगला हिल का, जोसेफ कॉलोनी लाहौर का, शांति नगर का जलाया जाना, शमा और शहजाद का जलाया जाना और अनगिनत ऐसे वाकयात, जिसके अंदर जो है वो रियासती मशीनरी के सामने जो है वो तबाही मचाई गई। लेकिन रियासत की मशीनरी के नुमाइंदे जो है वो सब कुछ सामने देखते रहे लेकिन किसी ने किसी को रोका नहीं है और बस्तियाँ जलाई गईं, चर्च जलाए गए, मुक़द्दस किताबें जलाई गईं और हत्ता कि ज़िंदा इंसानों को जो है वो जलाया गया। गोजरा में भी जलाया गया, शमा शहज़ाद को भी जलाया गया। लेकिन रियासत की मशीनरी जो है वो सारा कुछ देखती रही। अदालतें जो हैं वो इंसाफ ना कर सकीं और किसी भी तकरीबन किसी भी ऐसे वाकया में किसी भी ज़िम्मेदार को सज़ा ना रियासत दे सकी। उनको कानून के कटहरे में तो खड़ा किया लेकिन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उसको इंसाफ ना दिया गया। बल्कि बाद में सूरत-ए-हाल जो है वो कंप्रोमाइज़ की तरफ जो है वो लेकर जाई गई। तो मैं समझता हूँ कि आज भी देखें
फ़ोर्स कन्वर्जन के मामलात में हम रो रहे हैं, हम चीख रहे हैं, हम बार-बार रियासत को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हमारे साथ हमारी बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है। आप कानून साज़ी कर लें, आप ये कानून बना दें कि 18 साल से कम उम्र बच्ची बच्ची या बच्चे का मज़हब तब्दील नहीं किया जा सकता, उसकी शादी नहीं की जा सकती। लेकिन रियासत हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि या तो उसने आँखें बंद की हैं या वो एक्टिंग कर रही है। अ, ये वाक़ई जो आपने बात की है और क्योंकि एक अक्सरियत से ताल्लुक़ रखने की वजह से मुझे इस तरह लग रहा है कि आई फ़ील गिल्टी अ, कि हमारे सामने इतना कुछ होता रहा और ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे लगता है कि जब भी आप किसी भी प्रिविलेज्ड पोज़ीशन में होते हैं, जब आपका ताल्लुक़ एक अक्सरियती मज़हब से है, ज़ाहिर-सी बात है आपके पास एक प्रिविलेज की पोज़ीशन है। आप बहुत सी चीज़ों पर आँखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो आपके साथ नहीं होती। तो मेरे ख़्याल में ये बात बहुत अहम है कि वो लोग जिनका ताल्लुक़ अक़लियती मज़ाहिब से है, वो अपनी कहानी, अपना नैरेटिव अक्सरियत के सामने ला के रखें, ताकि जो बातें उनको लगती हैं कि जी ये तो अख़बार में है। ये तो बहुत से मैंने इस तरह के भी केसेज़ देखे हैं कि बहुत से लोगों में तो लोग बात नेगेट कर देते हैं। कि नहीं, नहीं, इस तरह थोड़ी कुछ हुआ है, ये तो इसी तरह बिला वजह शोर कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत अहम है कि जिस तरह आप जैसे लोग इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं और सामने आके ये बात करने को भी तैयार हैं कि भई हमारे साथ ये हो रहा है। अ, सैमसन साहब आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है और वो ये है कि आप हमारे मुसलमान बहन-भाइयों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि वो क्या करें मैं जिसकी वजह से उनके इर्द-गिर्द रहने वाले मसीही बहन-भाई या जिनका उनका ताल्लुक किसी भी अक़लियती बिरादरी से हो, वो खुद को गैर महफ़ूज़ तस्वुर ना करें। देखिए वो कहते हैं कि अगर आपने किसी घर की सफाई का जायज़ा लेना हो, तो आप सबसे पहले किचन और बाथरूम जो है वो देखते हैं। तो अगर उस घर का किचन और बाथरूम जो है वो साफ़ है, तो आप समझिए कि वो घर जो है वो साफ़ है। पता नहीं ये मिसाल मैंने सही दी है या गलत, लेकिन एकदम मेरे ज़हन में ये बात आई है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी रियासत के अंदर आपने रियासत में कित शहरी जो है वो कितने खुशहाल हैं, उनको हकूक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा वहाँ की अक़लियत से। वो लोग जो तादाद में कम होते हैं, जैसे आपको पता है कि जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, तो मुसलमान हमारे बहन-भाई जो है वो अक़लियत में थे और वहाँ पर जो हिंदू अक्सरियत थी, वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। तो ज़ाहिर है हमारे मुसलमान बहनों और भाइयों को अच्छा नहीं लगता था। तो जिसकी वजह से कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उस वक़्त की जो लीडरशिप थी, उन्होंने अलग मुल्क बनाने का फ़ैसला किया। तो इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान में 95% जो है वो तकरीबन मुसलमान हैं और बहुत ही एक टाइनी माइनॉरिटी पाकिस्तान में हिंदू, क्रिश्चियन, सिख और दूसरे मज़ाहब के लोग शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी दुनिया में लोग हमारी इज़्ज़त करें इस वजह से कि हमने अपने लोगों के हकूक का सेफगार्ड किया है, तो सबसे पहले जो है, जो कमज़ोर अक़लियत है, आपको उसके हकूक का जो है वो ख़्याल रखना पड़ेगा। मेरा ये ख़्याल है कि बाबा ईदी की बात जो है वो हमेशा मुझे इंस्पायर करती है, जिन्होंने कहा था कि इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा मज़हब है। मेरा ये ख़्याल है कि आप पाकिस्तान में हैं और आपका कोई भी मज़हब है, आपको ये समझने की ज़रूरत है और इस पर अमल करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले इंसान और हमने एक-दूसरे को बतौर इंसान जो है वो एक्सेप्ट करना है। अगर इंसान रहेगा, तो फिर ही हम एक-दूसरे के अकायद का एहतराम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में बसने वाले जो क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं और अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे शहरी हैं, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि वो दीन-ए इस्लाम अ, का बहुत एहतराम करते हैं
और उन पे जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो हमेशा झूठे होते हैं। उन इल्ज़ामात के पीछे कोई न कोई मुफ़ाद परस्ती होती है, कोई न कोई ज़ाती दुश्मनी होती है। ये जो अक़लियत के लोग हैं ये जुर्अत नहीं कर सकते कि किसी के मज़हब की तौहीन करें। इनके ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो आप का ये फ़र्ज़ है, मैं समझता हूँ कि अक्सरियत का फ़र्ज़ है कि वो अक़लियत के साथ खड़े हों। अगर वो अक़लियत के साथ खड़े होंगे, तो वो जो मुट्ठी भर लोग हैं जिनको हम इंतहा पसंद कहते हैं, जो मुआशरे में नफ़रत फैला रहे हैं, जिनकी वजह से अदम बर्दाश्त मज़हब की बुनियाद पर और फिर मसलक की बुनियाद पर बढ़ती जा रही है, उसको अगर हमने रोकना है तो फिर हम आपको कमज़ोर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अ, सैमसन सलामत साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये मैं सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं कह रही, ये मैं वाक़ई तहे दिल से कह रही हूँ, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमारी जो गुफ्तगू हुई, बल्कि बहुत सी बातें वो भी हुई जो कि मैंने प्लान नहीं की हुई थी, क्योंकि जब भी हम एक पॉडकास्ट को करते हैं, हम उसका पूरा एक प्लान बनाते हैं। अ, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस पॉडकास्ट के ज़रिए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बहुत सी ऐसी बातें जो मैंने अपने इर्द-गिर्द होते देखी हैं, अपने घरों में होते देखी हैं, उन पर सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका मिला है। तो मैं इस सिलसिले में आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने वक़्त निकाला और वो बातें की जो लोग सामने आकर नहीं करते। डेफ़िनिटली कम्युनिटी में ये बातें होती होंगी, लेकिन इस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर बात करना इस बारे में, ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं सिर्फ़ आखिर में एक जुमला ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान हमारी धरती है और हम अपनी धरती को इन इंतहा पसंदों के हाथों, जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं, जो इंतहा पसंदी फैला रहे हैं, जो आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं, हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। हम इनको नाकाम करेंगे और पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाएँगे जहाँ सब शहरी जो है वो बराबर होंगे और किसी के साथ इम्तियाज़ी सलूक और ताज्जुब जो है वो नहीं बरता जाएगा। और ये हमारी सोच नहीं है, ये कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की भी सोच थी और हम पाकिस्तान को कायदे-आज़म का पाकिस्तान देखना चाहते हैं। ये आपने इतने एक पॉज़िटिव नोट पर इस बात का इख्तिताम किया है कि वाक़ई अगर हम मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, अगर हम कायदे-आज़म के पाकिस्तान की बात करते हैं, तो कायदे-आज़म का पाकिस्तान तो वो ही है जिसमें जिसके सिलसिले में कायदे-आज़म ने कहा था कि आपको आज़ादी है कि आप अपनी इबादत गाहों में जाएँ और जिस भी तरह आप ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, आइन की हुदूद में रहकर उस तरह अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। उम्मीद करती हूँ कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम आप में से बहुत से लोगों की सोच बदलेगी, आपको बहुत सी ऐसी बातें सोचने का मौका मिलेगा जो आपके इर्द-गिर्द होती रहती हैं, लेकिन आप उनके बारे में सोचते नहीं हैं, क्योंकि वो आपको ज़ाती तौर पर अफ़ेक्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने जबरी मज़हब तब्दीली और बहुत से ऐसे मसाइल के बारे में बात की जो पाकिस्तान में रहने वाली मसीही बिरादरी को फ़ेस करने पड़ते हैं। अ, उम्मीद करती हूँ कि आपसे अगले व्लॉग में या अगली पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक सोचते रहिएगा, सवालात उठाते रहिएगा, और अगर आप कुछ सवालात करना चाहते हैं, जवाबात चाहते हैं, तो कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली पॉडकास्ट या अगले व्लॉग तक के लिए खुदा हाफ़िज़।